जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन प्रिय दर्शकों। कैसा रहने वाला है अप्रैल माह 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का, इसका हम अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे। चंद्र कुंडली के आधार पर पूरा विश्लेषण रहने वाला है प्रिय दर्शकों। अप्रैल महीने में 2 ग्रहों के राशि परिवर्तन हुए हैं। मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है एवं ग्रहों के राजा सूर्य, इनका राशि परिवर्तन होना है। दोनों राशि परिवर्तन से क्या लाभ होगा और वर्तमान की ग्रह स्थिति क्या है, आइए हम जान लेते हैं। वर्तमान में आपके राशि स्वामी शनि का कुछ समय पहले ही शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है एवं शनिदेव की 7.5 मकर राशि वाले जातकों के ऊपर से समाप्त हो चुकी है। शनिदेव का संबंध वर्तमान में आपके पराक्रम भाव से है और 2.5 वर्षों तक रहने भी वाला है। अभी की जो स्थिति है, मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। 6ठे भाव से निकलकर मंगल 7वें भाव में आपके जा रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में अर्थ के स्वामी हैं, अर्थात आर्थिक लाभ जो आप कमाते हैं उसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल पूरे माह नीच के रहेंगे। साथ में अष्टम पति सूर्य चतुर्थ में जाकर उच्च के हो जाएंगे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ग्रहों के राजा सूर्य तो उच्च के होंगे 14 अप्रैल को, परंतु मंगल नीच के हो चुके हैं। मंगल 9 ग्रहों में मंत्री की संज्ञा प्राप्त करते हैं, पदवी प्राप्त करते हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, दोनों ही ऊर्जा के कारक हैं। तो एक नीच के होंगे और एवं एक उच्च के। ये जो कालखंड है, जो समय अवधि है 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच की, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि नए अवसरों का ये समय है। 7.5 का समापन हो चुका है। नई उमंग, नए तरीके से जीवन जीने के लिए आप तैयार हैं, परंतु थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस समय कोई भी जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए बहुत श्रेष्ठकारी नहीं होता। बहुत सोच समझकर और आराम से निर्णय लें। विशेष रूप से नए निवेश से संबंधित कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो कुछ समय तक उसको बहुत सोच समझ के लें, या संभव हो तो टालने का प्रयास करें। कारण ये है कि आपके लाभेश वर्तमान में नीच के हैं, वो भी सप्तम में। मंगल का सप्तम में नीच का होना कई मायनों में अच्छा नहीं माना गया है। क्या? सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंधों में खटास, मनमुटावट भी देखा गया है। तो अपने पारिवारिक जीवन को सौहार्दपूर्ण बनाए रखें। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करने का प्रयास करें। कोई ऐसा यदि असमंजस की स्थिति आती है, विवाद की स्थिति आती है, तो उसको टालने का प्रयास करें। देखिए, ये समय अच्छा है, लेकिन कुछ स्थिति में, कुछ चीज़ों में सावधानियां ही जरूरी हैं। सप्तमेश जब मंगल हो, सप्तम भाव में जब मंगल होते हैं और वो भी नीच की अवस्था में जब होते हैं, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट, या फिर दूसरों की बातें ऐसी हों जो आपके मन मुताबिक ना हो, कठोर हो आपके प्रति, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको उस समय है इग्नोर करने का प्रयास करें। कर्म क्षेत्र के लिए महीना बहुत अच्छा है। आपके करियर में नई योजनाएं आप ला सकते हैं, नई वृद्धि हो सकती है। आपके कर्मेश का संबंध पराक्रम भाव से है और यहाँ आपके राशिपति शनि एवं शुक्र, इन दोनों की संधि है पराक्रम में। साथ में राहु भी है, राहु को भी पराक्रम में बहुत बलवान माना गया है। तो ये सारी स्थिति आपके करियर के लिए, आपके सामाजिक जीवन के लिए अच्छी रह सकती है। समाज में प्रतिष्ठा, कर्म क्षेत्र में आपकी ख्याति, उन्नति, काम करने में पहले से ज़्यादा ऊर्जावान आप होंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं इस अवधि में। कारण ये है कि सप्तम में मंगल भले ही नीच के हैं, परंतु अपनी दृष्टि आपकी राशि पे दे रहे हैं। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है, तो इस दृष्टि के कारण आपकी ऊर्जा सकारात्मक रहेगी। कार्य करने की शैली और क्षमता बहुत अद्भुत रहेगी। दूसरों से अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे इस बीच आप। परंतु पारिवारिक जीवन, घरेलू जीवन में बहुत ज़्यादा संतुष्टि इस समय ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत छोटे समय के लिए यह है। लेकिन कर्म क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहेगा। नए निवेश को ध्यानपूर्वक करें। देखिए, वर्तमान में आपके भाग्य के स्वामी बुध भी 3रे भाव में है। भाग्येश का भी 3रे में फल ठीक कहा गया है, परंतु बुध वर्तमान में नीच अवस्था में है। नीच भंग राजयोग भले ही बना रहे हैं, लेकिन अवस्था नीच की ही है। तो थोड़ा सा नया काम यदि प्रारंभ कर रहे हैं तो अति उत्साह यदि दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से कोई काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई काम करते हैं, तो वहाँ नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। धैर्यपूर्वक सोच समझकर कोई निर्णय लें, विशेष रूप से आर्थिक स्थिति में। हाँ,
सामाजिक प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए समय तो मान लीजिए बहुत अद्भुत है। पंचम में गुरु हैं, पंचमें से शुक्र उच्च के हैं, राशिपति बलवान है, अच्छी अवस्था में है, तीसरे में है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है। जितना परिश्रम करेंगे वर्तमान में फल की भी प्राप्ति होगी। मित्रों, होता क्या है कभी कभी कि हम परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन हमको फल नहीं मिल पाता, वहाँ घोर निराशा हमें हो जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। परंतु ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए ऐसा है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति भी होगी। आपको दिखेगा कि आपका रिजल्ट बेहतर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपके अनुसार चीज़ें हो रही हैं। बस ये है कि आपकी एकाग्रता और आपका परिश्रम निरंतर रहना चाहिए, कंटिन्यू आप करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के लिए भी महीना ठीक है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा, प्रेमी का साथ मिलेगा। बस ये है, मंगल नीच के हैं, आलस्य की वृद्धि, ऊर्जा में कमी, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा व्यवहार हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भले ही उच्च की मकर पे है परंतु मंगल वर्तमान में नीचस्थ हैं, तो थोड़ा बहुत रक्त के कारक हैं। मंगल अति वेगी हैं, बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जावान है, तो ये हो सकता है कि चिड़चिड़ापन, जल्दी से चिढ़ जाना, झल्ला जाना, है ना, कोई बातें बहुत जल्दी ही बुरी लग जाना, ऐसा स्वभाव हो सकता है। इससे बचने की आवश्यकता है। परंतु प्रेमी से सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। सूर्य उच्च के रहने वाले हैं, अष्टमेश हैं, चतुर्थ में आकस्मिक किसी सुख की वृद्धि हो सकती है। कुछ ऐसा पता चले कि बढ़िया समाचार मिल गया घर में, पारिवारिक जीवन में उत्सव, पारिवारिक जीवन में विवाह इत्यादि, संतति का जन्म इत्यादि हो सकता है, या फिर किसी आपके परिवारजन में किसी की अच्छी पदोन्नति, परिवार से आकस्मिक लाभ मिलने के पूरे योग हैं। मित्रों, ये समय आपके लिए कल्याणकारी रहे, ऐसी प्रभु श्री राम से कामना है। ये सूक्ष्म चर्चा है। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।